अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उजैर अमीर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के क्या मार्क्स हैं और हमारे उन सब्जेक्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स पोर्शंस हैं जहां से रिपीटेडली रेगुलरली बेसिस पर यानी कि एमसीक्यूज आ रहे हैं और उन तमाम टॉपिक्स को हम कैसे कवर अप करके अपने इस लैट में कामयाबी को यकीनी बना सकते। लॉ एडमिशन टेस्ट का इंट्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में कोई यानी कि छुपी हुई बात नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट लैट है वो हमारे पास एचईसी कंडक्ट करती है। इसका मकसद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एलएलबी में एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं, अब एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना इंटरमीडिएट करने के बाद लैट पास करना होता है। और जो लैट होता है उसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपके यानी कि 50 मार्क्स जब आते हैं तो फिर आप इसको पास कर लेते हैं। और ये जो 100 मार्क्स का पेपर होते हैं इसमें जो मार्क्स की डिवीजन है वो कुछ इस तरह से की जाती है। टोटल इस पेपर के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 75 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरा हमारे पास पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो हमारे पास पोर्शन है, दूसरा है हमारे पास एंटोनिम्स, ठीक है। उसके अलावा वो हमसे बाजू का टेंसेस वही पूछ लेते हैं। टेंसेस हमारे पास बहुत एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और इसके अलावा टेंसेस के अलावा वो हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, ठीक है। और इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आते वैसे, मगर वो हमसे जो मोस्टली पूछ लेता है वो पूछ लेता होता है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यानी कि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो यानी कि इस तरह करके वो कुछ सवाल जो आप करते हैं। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात जहां तक है वो ये है कि वो मोस्टली यही होता है कि अनप्रिडिक्टेड और यानी कि जाहिर सी बात है जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। वो यानी कि उसकी लिमिट है ही नहीं। अब कोई इंसान पूरी वोकैबुलरी या पूरी जो डिक्शनरी है वो याद नहीं कर सकता। तो वो यानी कि जो 10 आते हैं 10 में से इंसान को 4-5 वैसे ही आ जाते हैं। बाकी इंसान अगर आप पिछले पास पेपर में जो यानी कि अल्फाज आते रहे हैं उनको अगर याद कर ले तो वो यानी उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। और उसके अलावा टेंसेस टेंसेस हमारे पास वही 12 हैं, वही उनके एक्टिव वाइस है और वही उनके पैसे के कुछ रूल्स आ जाते हैं। उस टेंसेस में हमारे पास वो ये भी पूछ लेता होता है कि ना आइडेंटिफाई द टेंस, कि हमें वो कह देते थे, पूछता है कि बताओ ये कौन सा टेंस है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारे पास टेंसेस में मोस्टली आ जाते हैं कि अगर यानी कि वो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब वगैरह मिसिंग कर देते हैं फिर हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, फॉर्मिंग वर्ब कौन सी आएगी, वगैरह वगैरह। और लास्ट में आ जाएगा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हमारे पास वही जो होते हैं। प्रपोजिशन के कोई खास रूल्स नहीं है। पहली बात, प्रपोजिशन 90% क्या होता है कि ना एक रट्टा ही लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है कि यानी किस वर्ड के साथ क्या आने वाला है, रूल नहीं है। मगर वो जो एक लफ्ज फिक्स है, ठीक है, वही आपको याद करना पड़ता है। और आपको चाहिए कि पिछले जो पेपर्स में कुछ यानी कि रिपीटेड आ रहे हैं वर्ड्स उनको याद कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं जो टॉप फेमस 300 prepositions हैं उनको याद कर लें। उनमें से एटलीस्ट जो आपके यानी कि पेपर है वो ये कवर हो ही जाएगा। उसके बाद जो नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके कुछ रूल्स हैं, अगर वो याद करके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें तो इस तरह इंग्लिश के इस 20 मार्क्स के पोर्शन में से एटलीस्ट 15 स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी तरीके बताए हैं उन सबको कवर अप करके। और अब नेक्स्ट है हमारे पास जीके। अब जीके जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मगर क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इंटरमीडिएट पास किए होते हैं तो वो जो पेपर होता है वो उसको इंटरमीडिएट के हिसाब से बनाया जाता है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन जस्ट लाइक किसी भी मुल्क का नेशनल करेंसी क्या है, ठीक है। उसके अलावा उस पाकिस्तान जैसे उसके नेशनल थिंग्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्लैग्स हैं बहुत बार वो भी पूछ लेते हैं एक दो करके। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जीके में जियोग्राफी आ जाती है। अब जियोग्राफी में पूरी दुनिया के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट ओशंस, तो वो जो टॉप 10 टॉप 20 है ना सिर्फ वो याद कर लें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, ठीक है। और इसके अलावा जियोग्राफी में दुनिया को तो रहने ही दें, पूरा पाकिस्तान है यहाँ पर हमारे पास। तो पाकिस्तान में डिफरेंट जो लेक्स हैं, खासकर जो हमारे पास केपी के बलूचिस्तान में है वो ज्यादातर पूछी जाती हैं और उनमें जो रिवर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा पंजाब में जो दो आब हैं, ठीक है। यानी कि ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको याद करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। मगर इन छोटी मोटी चीजों को याद करके क्या होता है कि आपके जीके का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें से भी आप एटलीस्ट 15 लाजमी अचीव कर सकते हैं। 15 ना भी करें तो ये जो बेसिक बेसिक टॉप 10 टॉप 20 चीजें हैं ना, भले करेंसी के हैं, भले थिंग्स के हैं, भले फ्लैग्स के हैं, तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी चीजें करके आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 15 लाजमी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। 15 ना भी करें 10 तो आ ही जाने हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामियात। इस्लामियात हमारे पास जाहिर सी बात है इस्लाम हो जाता है। तो इस्लाम में लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट और उसके अलावा जो हमारे पास चार कैलिफ हैं
उसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यानी कि वार्स हुई हैं इस्लाम की वो, और इसके अलावा यानी कि छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, टॉपिक्स हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस्लामियात, तो वो ये जो बेसिक बातें हैं ना, उन्हीं को यानी कि हमें दोबारा रिवाइज़ करना है एक तरह से, और उनको हमने एमसीक्यू वाइज़ प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन जब पूछा जाए तो वो एमसीक्यू यानी कि पूछे जाएँगे। सब्जेक्टिव हमें स्टोरी याद नहीं करनी, हमें उस स्टोरी में जो मेन पॉइंट्स हैं, हमें सिर्फ वो याद नहीं कि याद करने होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पाक स्टडी। पाक स्टडी में हमारे पास वही इवेंट्स, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो यानी कि लीडिंग फैक्टर्स थे हमारे पास क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में 1857 से 1947 तक। और उसके अलावा 1947 से पाकिस्तान के डिफरेंट जो मार्शल लॉज लगे हैं वो, और इम्पोर्टेंट लीडर्स जैसे ज़ियाउल की मौत है, ठीक है, जैसे इसके अलावा अयूब खान, या इसके अलावा जो हमारे पास जुल्फार अली भुट्टो है, इन लोगों की जो मौत है वो यानी कि किस डेट को हुई, वो यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुए, कब एब्रोगेट हुए, वगैरह वगैरह। तो ये जो यानी कि छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है पाक स्टडी में। इसके अलावा पाक स्टडी है क्योंकि, तो इसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान वो वैसे आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल थिंग्स, नेशनल यानी कि फ्रूट, नेशनल नेशनल स्पोर्ट, नेशनल वेजिटेबल, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ वैसे ही आ जाती है। और उसके अलावा बात कर लें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, ठीक है, वो जो पोइट्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं ऑथर्स वगैरह की, वो भी हमारे पास आ जाती हैं, खासकर सर सैयद अहमद खान की, ठीक है, और अल्लामा इकबाल की भी। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू। उर्दू में हमारे पास वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अल्फाज, मुतरादिफ, मुतजाद, इसके अलावा कभी कभी वो मायने भी पूछ लेते हैं। और इसके अलावा उर्दू में ज़माने तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, मगर उसके अलावा जो हमारे पास ज़रबुल मिसाल है, ठीक है, यानी कि जो फ़िक्र मुहावरे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यानी कि ये मोस्टली होते हैं कि जो यानी कि रिपीटली आ रहे होते हैं। और ज़रबुल मिसाल मुहावरे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो मीनिंग पूछ लेता है, या फिर वो इसके अलावा कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि सही लफ्ज़ कौन-सा है और गलत लफ्ज़ आइडेंटिफ़ाई करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पर भी आ जाते हैं। इंग्लिश में बात करते वो स्पेलिंग पूछ लेता है, तो उन्हें उस तरह से कवर अप करना होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैथ। अब मैथ को जो है ना, ये 5 मार्क्स का है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा गौर करना होता है, और उसके अलावा इस्लामिक, पाक स्टडी, उर्दू, ये हमारे पास 3 जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश का जो 50% है वो टेंस और प्रीपोजिशन वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अलावा स्पेलिंग्स, वो भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यानी कि वो हमारा मेजर पोर्शन हो जाते हैं, मगर अगर हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ये हमारे पासिंग मार्क्स को यानी कि काफ़ी यानी कि सिक्योर करने के काबिल बना देते हैं हमें। जैसे 30 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स हैं। अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें तो हमारे पास 35 टू 40 एमसीक्यूज ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे। और अगर हमारे पास 40 एमसीक्यूज ठीक हो जाए तो मतलब है कि हम 99% सेफ जोन में हैं, क्योंकि हमें इन 25 में से सिर्फ 10 चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैथ। मैथ का मैं बताना चाह रहा हूँ कि कर लेना है, थोड़ा समझ लेना है बेसिक्स, ठीक है, और ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इसको रहने दें, ठीक है। 5 मार्क्स से 95% जो बाकी है उसके ऊपर ज्यादा गौर करें आप। इस मैथ हमारे पास मोस्टली आ जाते हैं कि जो प्रॉफिट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पर, मैंने कंप्लीट लेक्चर बना लिया, थोड़ी सी वीडियो तो मैं रुक गई। अच्छा खैर, तो ये यानी कि मैंने बता रहा था कि मैथ का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो हमसे पूछ लेते हैं प्रॉफिट, या पूछ लेते हैं परसेंटेज, या इक्वेशन, या एक्स की वैल्यू, और या स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉफिट हमारे पास जैसे हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, तो ये हमने दिया है 10 रुपए का, ठीक है। हम इसको अगर सेल करते हैं 20% प्रॉफिट के साथ, तो फिर वो सवाल पूछेगा कि व्हाट विल बी द प्राइस, क्योंकि यानी कि प्राइस क्या होगी। तो 10 रुपीज का 20% बनते होता है 2 रुपए, और 12 रुपए करके हम इसको बेचेंगे तो जवाब क्या होगा, 12। तो यानी कि इस तरह करके परसेंटेज भी आ जाता है। वो बात पूछ लेता है कि ना कि what will be the 10% of 856, या what will be the 8% of 856। तो यानी कि हमें परसेंटेज बतानी होती है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम अपनी कॉमन सेंस के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन। ये मोस्टली बहुत कम होता है वैसे तो, एक्स की वैल्यू कभी कभी आ जाते हैं। उसके अलावा स्पीड। अब स्पीड जो है यानी कि वो बात कर लेते हैं कि अगर एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है तो मुझे बताएं कि इतने मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो कुछ फार्मूले भी होते हैं, और इंसान अगर अपनी कुछ यानी कि लॉजिक इस्तेमाल करे तो फिर वो बगैर फॉर्मूले के भी हल कर लेते हैं। अब मेरा यहाँ पे मकसद ये बताने का ये था कि आपने इनके ऊपर ज्यादा गौर करना है, क्योंकि ये क्या है, ये 65 मार्क्स के हैं और ये सिर्फ 5 मार्क्स का है।
तो हम क्या करें, अगर 20 मार्क्स इंग्लिश के ऊपर गौर करें, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियत इन्हीं के ऊपर गौर ज़्यादा करें, सबको गौर करें, और मैथ्स को अगर हम यानी कि हम बचपन से स्टडी नहीं करें, प्री में करना पढ़े हैं, या इसके अलावा अगर हमारी मैथ शुरू से हमें नापसंद है, तो फिर हमें क्या चाहिए कि जो 2-3 यानी कि जो इम्पोर्टेंट है हम वो समझ लें टॉपिक्स, ठीक है, और बाकी हम इग्नोर कर दें। हमें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स की। और बाकी उर्दू, इस्लामिक, पाक स्टडी ये बचपन से पढ़ते हैं, सिर्फ रिवाइज करने हैं। उसके अलावा इंग्लिश जो है वो भी बचपन से पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज ही करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन। उसमें 2 पोर्शन हमारे पास, ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे हमारे पास 15 मार्क्स का होता है, उसमें 3 चॉइसेस होती हैं और 1 अटेम्प्ट करना होता है। अब 3 जो होते हैं इनकी यानी कि अनलिमिटेड होता है कि वो कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट है, वो मोस्टली हमसे हमारे बारे में जानना चाह रहा होता है। तो उसके लिए वो हमें क्या करता है, बाज़ वक़्त कोई मसला बता के हमें कहते हैं इसका अपना हल बताएँ। तो हमारी उसमें क्या ओपिनियन है, या फिर वो हमसे हमारी लाइफ का कोई इवेंट पूछ लेते हैं, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि ना, एक यादगार सफर, एक हसीन यादगार वगैरह वगैरह। और यानी कि फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जो हमारे पास लेसन है, हमने कोई जिंदगी में मिस्टेक की है, उससे हमने क्या लेसन सीखा है, तो ये हमसे यानी कि इस टाइप करके सवाल पूछता है। और वो जानना चाहता है कि क्या हम वकील बनने के लायक हैं या नहीं, ठीक है। पहले तो वो सवाल पूछता था कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, आप एक वकील क्यों बनना चाहते हैं। अब वो सवाल पूछता है कि मुझे बताएं कि आपने ज़िंदगी में क्या मिस्टेक की, क्या लेसन सीखा वगैरह वगैरह। और ये जो यानी कि दोनों क्वेश्चन हैं, ये 3 साइड्स आपके पास आंसर शीट के लास्ट में चॉइस उन्होंने जगह छोड़ी होती है, और उन 3 साइड्स के अंदर आपने 1.5 साइड का ऐसे लिखना होता है, और 1.5 साइड का यानी कि एक पेज की एक साइड और दूसरे पेज का हाफ, उसके ऊपर आप कैसे आ जाते हैं। और नेक्स्ट पेज उसी के आगे लिखा होता है कि नंबर, उसके आगे यानी कि क्वेश्चन लिखा होता है पर्सनल स्टेटमेंट का, तो वहीं से वो हाफ पेज वो, और उसके एंड में आखिरी यानी कि साइड वो वाला। तो 1.5 साइड के हमारे पास क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट। हमारे पास चॉइस है इंग्लिश में लिखे, उर्दू में लिखें। मगर अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो इसमें हमारे नंबर आएंगे 15 में से 8 या 9 आ जाएंगे, और उर्दू में लिखेंगे तो हमारे पर्सनल स्टेटमेंट 10 में से 5 या 6 आ जाएंगे। मगर अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें 10 से ऊपर, इसमें 7 से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और हमने इनके ऊपर नोट्स बनाए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दूं। इनके मैं कंटेंट सब लोगों को शो करवा दूंगा, और ऐसे और पर्सनल ट्रीटमेंट में आप लोगों को सैंपल शो करवा दूंगा। वो नोट्स पर टेंशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा लेक्चर्स की हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, मगर जब हम करेंगे तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी यानी कि रेजोल्यूशन वगैरह का मसला आ सकता है, तो मैं इनका जो शॉर्ट्स हमने अपलोड किए हुए हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, मैं उसके जो लिंक्स हैं, 2 शॉर्ट्स हैं हमारे 2 वॉल्यूम्स के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं।